तो कहानी की शुरुआत होती है ली जोंगदो नाम के एक लड़के के साथ, जो अपने पसंद के बारे में बता रहा है। उसके लिए अहम चीज है फिट रहना, मौज मस्ती करना, खुश रहना और स्पोर्ट्स में भाग लेना और हर चीज में जीतना। साथ ही ली जोंगदो ने मार्शल आर्ट्स में अच्छे से ट्रेनिंग लिया हुआ है। वो अपने जीवन को कभी सीरियस नहीं लेता। ली जोंगदो वही काम करता है जिसके पीछे उसे मौज मस्ती और खुशी मिले। उसका काम है सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना और उसके पापा का एक रेस्टोरेंट है जिसमें वो डिलीवरी का काम करता है। आगे देखते हैं कि जोंगदो एक औरत के पास चिकन डिलीवरी करने गया है और अपनी तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है। तभी उसके दोस्त कॉल में जोंगदो को जल्दी आने कहते हैं। जब वो वापस आ रहा था तो दो लोगों को लड़ते हुए देखता है। उसमें से एक ऑफिसर था और एक क्रिमिनल था। जैसे ही वो क्रिमिनल ऑफिसर को मारने वाला था कि जोंगदो ऑफिसर को बचा लेता है और मुजरिम को पकड़ने में मदद करता है। ऑफिसर की मदद करने के लिए जोंगदो को कानून की तरफ से सम्मानित किया जाता है। वहीं पे उनकी मुलाकात किम सोन मिन से होता है। दरअसल ये एक ऑफिसर मैनेजर है। वो कोरिया में हो रहे क्राइम के बारे में जोंगदो को बताते हैं कि पूरे कोरिया में 5000 से ज्यादा ऐसे मुजरिम हैं जो सजा काट कर निकल चुके हैं और उनके पैरों में टैग लगा है। ये मुजरिम रेप या कत्ल जैसे इंजाम में सजा काट चुके हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इनके जैसे ऑफिसर जीपीएस वाले इलेक्ट्रॉनिक टैग के जरिए 24 घंटे इन पर नजर रखते हैं। मुजरिम के कुछ भी गड़बड़ करने से पहले वो वहां पहुंचकर मासूम लोगों की मदद करते हैं। मिस्टर किम आगे जोंगदो को ये भी कहते हैं कि उनके जैसे अधेड़ उम्र के ऑफिसर जो जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं वो ऐसे मुजरिम को नहीं पकड़ पाते, इसलिए इनके साथ एक जवान ताकतवर ऑफिसर होता है जिन्हें वो मार्शल आर्ट्स ऑफिसर कहते हैं। मिस्टर किम जोंगदो को उसके काम के बारे में भी पूछते हैं तो जोंगदो बताता है कि वो अपने पापा की शॉप में डिलीवरी का काम करता है। दरअसल मिस्टर किम जानना चाहते हैं कि वो ताइक्वांडो जूडो का ट्रेनिंग लिया है या नहीं। आगे जोंगदो कहता है कि ये सच है कि मैंने ताइक्वांडो जूडो में 3rd टाइम ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो मिस्टर किम उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं क्योंकि उनके साथ 3 ऑफिसर काम कर रहे थे जिसमें का एक घायल हो चुका है, तो उसके ठीक होने तक तुम उसकी जगह काम कर सकते हो। आगे जोंगदो पूछता है क्या इस काम में मजा आएगा, क्या मैं इस काम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं कि तुम्हारे पास ताइक्वांडो जूडो का 3rd टाइम में उससे ज्यादा का रैंक है तो तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ये काम तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तो वो सोच कर बताता हूँ बोलकर वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। जोंगदो उस काम के बारे में अपने दोस्तों से बात करता है, क्या मैं मार्शल आर्ट्स ऑफिसर के लिए अर्जी दे दूं, क्या ये काम मेरे लिए सही होगा। उसके दोस्त कहते हैं ये काम तुम आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम मारपीट करने में माहिर हो और तुम काफी फिट भी हो। फिर जोंगदो उस काम के लिए अपने पापा से भी बात करता है। उसके पापा कहते हैं कि मेरे लिए ये फक्र की बात होगी और तुम्हें इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है तो तुम्हें इसके लिए अप्लाई करनी चाहिए। आगे अगले दिन जोंगदो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में मिस्टर किम जोंगदो को अपने सभी ऑफिसर से ये कह के मिलाते हैं कि कुछ दिनों तक ये हमारे घायल ऑफिसर की जगह काम करेगा। वहाँ एक ऑफिसर जोंगदो को काम के बारे में समझाता है। वो एक मैप दिखाकर कहता है ये सभी मुजरिम है, ये रेप या कत्ल के इंजाम में सजा काट चुके हैं और इनके पैरों में बेल्ट लगा है जो इनके लोकेशन बताता है और इनकी बैटरी 30% से कम हो जाए तो जो ग्रीन लाइट जल रहा है वो रेड लाइट जलने लगता है और हमें तुरंत कॉल करके बैटरी चार्ज करने बोलना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें तुरंत वहाँ पहुँचना पड़ता है। काम समझने के बाद जोंगदो लोकेशन मैप को देखती रहता है। तभी एक लोकेशन पे रेड लाइट जलने लगता है और जोंगदो उस मुजरिम को कॉल करके बेल्ट का बैटरी चार्ज करने कहता है, लेकिन वो मुजरिम जोंगदो का बात नहीं सुनता और चिल्लाकर कॉल काट देता है। तो आगे जोंगदो मिस्टर किम को सारी बात बताता है और दोनों जरूरत का सारा सामान लेके उस मुजरिम के पास जाने के लिए गाड़ी लेके निकल जाते हैं। जोंगदो उस मुजरिम के बारे में मिस्टर किम से पूछते हैं। मिस्टर किम बताते हैं कि उसने एक स्कूल गर्ल का रेप किया था। आगे जोंगदो कहता है क्या मैं उस पर ट्रेजर चला सकता हूँ। मिस्टर किम कहते हैं जरूरत पड़ने पर
पर ही चलाना, हमारा काम है उन पर नजर रखना। और दोनों उस मुजरिम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जगह को देखने के बाद जोंगदो कहता है, इस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ मैं काफी डिलीवरी कर चुका हूँ। वो एक खिड़की को देखकर कहता है कि मुजरिम ने यहाँ से भागने का रास्ता बना रखा है और मिस्टर किम को सामने के दरवाजे से जाने को कहता है और जोंगदो खिड़की के पास रुक जाता है। मिस्टर किम जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं, एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। मिस्टर किम समझ जाते हैं कि मुजरिम कुछ गलत करने वाला है और वो दरवाजा जल्दी से खोलते हैं तो एक लड़की भागकर आती है और मदद मांगती है और वो मुजरिम मिस्टर किम को देखकर खिड़की से कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर जोंगदो उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो मुजरिम को देखकर हाय करता है और उसके शरीर पर ट्रेजर चला देता है। ये जोंगदो का पहला मुजरिम था जिसे उसने पकड़ा था। उसके बाद जोंगदो अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब भी वो रेड लाइट देखता, मुजरिम के जुर्म करने से पहले पकड़ लेता था। इस तरह उसके काम करने से कई सारे जुर्म होने से रुका और इस काम में जोंगदो को मजा भी आ रहा था। कई बार मुजरिम के जुर्म को देखकर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन मिस्टर किम संभाल लेते थे। मिस्टर किम जोंगदो के काम से बहुत खुश थे। वो जोंगदो को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं तो जोंगदो कहता है, दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, क्या मैं उन लोगों को भी डिनर में ला सकता हूँ? तो मिस्टर किम कहते हैं, क्यों नहीं। आगे उन लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। जोंगदो अपने तीनों दोस्तों को मिस्टर किम से मिलवाते हैं। अपने एक दोस्त का नाम मॉइस्चर बताता है तो मिस्टर किम पूछते हैं कि मॉइस्चर नाम क्यों रखा है। वो अपने नाक को दिखाता है जो हमेशा गीला रहता है। और जोंगदो अपने दूसरे दोस्त का नाम अर्थवोम और तीसरे का नाम राइटर किंग बताता है। जोंगदो के दोस्त खाने का लंबा ऑर्डर देते हैं और जोंगदो के दोस्त जानना चाहते हैं कि मिस्टर किम प्रोबेशन ऑफिसर क्यों बने, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। आगे मिस्टर किम कहते हैं, जब वो 10 साल के थे तब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। कार पूरी पीछे से पिचक गई थी और इंजन में आग लग गया था। तब मुझे केवल अपनी मौत दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर आए और कार का दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा। लेकिन मुझे पुलिस ऑफिसर का काम नहीं मिल पाया क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरे एक पैर को चोट लग गया था, जिससे उस पैर का ग्रोथ रुक गया। इसलिए मैंने प्रोबेशन ऑफिसर को चुना और लोगों की मदद करनी चालू की। इस तरह जोंगदो के दोस्तों की मिस्टर किम से दोस्ती हो जाती है और वो लोग मिस्टर किम को बिग ब्रो बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 ऑफिसर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और उनके पास एक ही समय में 2 ऐसे केस आते हैं जिसमें क्रिमिनल की बैटरी 30% से कम होता है और वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। इसलिए ऑफिसर मिस्टर किम से मदद लेते हैं। मिस्टर किम उसी एरिया में थे तो वो जोंगदो के दोस्तों के साथ तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल अपना टैग काट चुका था। आगे मिस्टर किम और जोंगदो मॉइस्चर के पास एक ड्रोन था, उसके सहारे उस क्रिमिनल को ढूंढते हैं। आगे जोंगदो उस क्रिमिनल के पास जाता है। वो क्रिमिनल बहुत गुस्से में था, इसलिए जोंगदो मिस्टर किम की कही हुई बातों को दोहराकर क्रिमिनल को शांत करवाता है। काम खत्म होने के बाद जोंगदो अपने घर आ जाता है और अपने पापा के पास मिस्टर किम की तारीफ करता है। उसके पापा एक न्यूज में देखते हैं कि एक क्रिमिनल जिसका नाम कांगी जुम है, ये क्रिमिनल 13 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ रेप करके उनकी हत्या की है। ये बाकी अपराधियों में से सबसे खतरनाक है। ये कांगी जुम 10 बार सजा काट चुका है और नवंबर में जेल से छूटने वाला है। दूसरी तरफ हमें प्रोबेशन ऑफिसर के टीम को दिखाया जाता है जो कांगी जुम की निगरानी पर बात कर रहे थे। उन लोगों के पास ऑफिसर बहुत कम थे, इसलिए वो कांगी जुम की निगरानी के लिए और ऑफिसर की मांग कर रहे थे। इधर जोंगदो अपना हेयर स्टाइल बदलने उसी आंटी के पास आता है जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। वहाँ पे वो एक व्यक्ति से टकराता है। जब जोंगदो वापस आ रहा था तो दोबारा उसी व्यक्ति को देखता है। असल में वो व्यक्ति भी एक क्रिमिनल है जिसके पैरों में टैग लगा था। वो पैसे देने के बहाने से एक लड़की को गंदे तरीके से छू रहा था। ये सब देखकर जोंगदो तुरंत ऑफिस आता है और उस क्रिमिनल के बारे में देखता है। फिर मिस्टर किम को उस क्रिमिनल के बारे में बताता है। मिस्टर किम उस क्रिमिनल को कॉल करते हैं। उसके बातों से
से मिस्टर किम समझ जाते हैं कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है और वो जोंगदो के साथ उस एरिया में पहुंच जाते हैं। वो दोनों सभी ऐसे दुकानों को देखते हैं जहाँ पे लेडीज काम कर रही थी। तभी जोंगदो को आंटी की याद आती है जिसके पास वो हेयर स्टाइल करवाने गया था। वो दौड़कर वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वो क्रिमिनल आंटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जोंगदो इस क्रिमिनल का गर्दन मरोड़ के मार देता है और आंटी बहुत डरी हुई थी उसे दिलासा देता है। जब जोंगदो अपने घर आता है तो अपने पापा से एक सवाल पूछता है, जब आप मेरी उम्र के थे तब आपको कौन से काम करने में मजा आता था? उसके पापा कहते हैं कि एक्टिंग करना और लोगों को हंसाना मुझे अच्छा लगता था। तुम्हें अगर इस काम में खुशी मिल रहा है तो ये काम तुम बिल्कुल करो। आगे हमें प्रोबेशन ऑफिसर की टीम को दिखाया जाता है जिसकी हेड बता रही थी कि कांगी जुम की निगरानी के लिए 2 प्रोबेशन ऑफिसर और 2 मार्शल आर्ट्स ऑफिसर दिए जा रहे हैं। आगे मिस्टर किम कहते हैं कि कांगी जुम ने जो जुर्म किए वो दिन में स्कूल छूटने के बाद किए हैं, तो मैं दिन के शिफ्ट में काम करूंगा। बाहर में मिस्टर किम को जोंगदो मिलता है। जोंगदो मिस्टर किम को कहते हैं कि ये काम मैं आगे और करना चाहता हूँ। मिस्टर किम जोंगदो की बात सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि 10 दिन बाद मैं कांगी जुम की निगरानी वाले टास्क फोर्स में इंचार्ज के रूप में जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? तो जोंगदो कहता है क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। और वो दिन भी आ गया। कांगी जुम जैसे दरिंदा आज जेल से छूटने वाला है। आगे मिस्टर किम और जोंगदो कांगी जुम के पास पहुँच जाते हैं और मिस्टर किम कांगी जुम से कहते हैं कि ये टैग तुम ना ही काटोगे और ना ही बर्बाद करोगे। इसके जरिए हम तुम्हारे हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखेंगे। और उसके पैर में टैग पहना देते हैं। जैसे ही कांगी जुम जेल से बाहर निकलता है वहाँ के लोग विद्रोह करने लगते हैं कि इस दरिंदे को बाहर इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए, फांसी दो कह के मांग करने लगते हैं। कई सारे पुलिस ऑफिसर कांगी जुम के कॉलोनी पर निगरानी रखते हैं क्योंकि कांगी जुम छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बहुत खतरनाक क्रिमिनल था। आगे कांगी जुम के पास उसका दोस्त मिलने आता है। वो भी एक क्रिमिनल था जो 3 सालों से टैग पहना हुआ था। वो बताता है कि ये टैग 10 मीटर के दायरे को नहीं पकड़ पाता और उसे कुछ पुराना काम करने को कहता है। इधर मिस्टर किम और जोंगदो देखते हैं कि कांगी जुम घर से बाहर निकला है। आगे जोंगदो उसका पीछा करता है। कांगी जुम बच्चों के एकेडमी वाले बिल्डिंग में घुसता है। मिस्टर किम जोंगदो को कहते हैं कि अभी बच्चों के छूटने का टाइम नहीं हुआ है तो तुम उसे बेसमेंट में ढूंढो। लेकिन कांगी जुम वहाँ नहीं मिलता। कांगी जुम एक व्यक्ति के ब्लैक गाड़ी में बैठा था इसलिए वो जोंगदो को नहीं दिखता। वो व्यक्ति कांगी जुम को बच्चों के साथ वीडियो बनाने कहता है और इस काम के लिए मोटी रकम देने की बात करता है। तभी मिस्टर किम कांगी जुम को कॉल करता है। तब तक वो वहाँ से निकलकर एक खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। जोंगदो ये सब देखकर वापस ऑफिस आ जाता है और मिस्टर किम को बताता है कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो केवल खाने के लिए इतना दूर नहीं जाएगा, वो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, उस पर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे मिंजो आ जाता है। मिंजो वही ऑफिसर है जिसका जोंगदो ने पहली बार मदद की थी। वो जोंगदो को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं भी कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। आगे एक 10 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। इधर मिंजो देखता है कि एक मुजरिम के टैग का बैटरी 30% से कम है और उसने अपना फोन भी बंद रखा है। वो तुरंत मिस्टर किम को बताते हैं और दोनों उस मुजरिम को पकड़ने निकल जाते हैं। आगे हमें जोंगदो को दिखाया जाता है जो कांगी जुम पर नजर रख रहा था। जैसे ही मिंजो और मिस्टर किम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो मुजरिम उन दोनों को झांसने के लिए किया था। वो एक नहीं थे, 3-4 लोग थे। मिंजो और मिस्टर किम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों उन लोगों के बीच बुरी तरह से फंस चुके थे। दोनों ऑफिसर उन लोगों से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर किम बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं और मिंजो हार नहीं मानता, आखिरी दम तक लड़ते रहता है लेकिन वो मुजरिम मिंजो को बुरी तरह से जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें
जोंगदो को दिखाया जाता है जो कांग गी जुम का पीछा कर रहा था। आगे कांग गी जुम गायब हो जाता है और जोंगदो के सामने 4-5 गुंडे आ जाते हैं। दरअसल ये कांग गी जुम का किया हुआ था। ये जोंगदो को गुमराह करने के लिए किया था, लेकिन जोंगदो उस गुंडों से फाइट कर कांग गी जुम के घर के पास पहुंच जाता है। वो दरवाजे पर कान लगा के सुनता है तो उसे बच्ची की चीखने की आवाज आती है। आगे जोंगदो खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक व्यक्ति जो बाहर से देख रहा था उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। जब जोंगदो अंदर जाता है तो देखता है कि कांग गी जुम के साथ एक और क्रिमिनल है जो 10 साल की बच्ची बीच में गायब हुई थी, उसे वहाँ दिखाया जाता है। उन दोनों ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आगे दोनों क्रिमिनल जोंगदो को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, 2-3 बार चाकू भी मारते हैं, लेकिन जोंगदो पुलिस ऑफिसर के आते तक अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ते रहता है। जब पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं तो दोनों क्रिमिनल वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे हमें हॉस्पिटल में जोंगदो के पिता को दिखाया जाता है जो ऑफिसर पर गुस्सा कर रहा था। वो कह रहे थे कि जहाँ पर इतना ज्यादा खतरा था वहाँ मेरे बेटे को क्यों भेजा गया। तभी जोंगदो की आँख खुलती है और वो ऑफिसर से बच्ची और मिस्टर किम के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताते हैं कि बच्ची अभी सुरक्षित है और मिस्टर किम की गर्दन टूटी हुई है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दुखी होकर मिंजो के बारे में बताते हैं कि क्राइम सीन पर हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर जोंगदो बहुत रोने लगा। आगे जोंगदो मिस्टर किम और उनके ऑफिसर टीम को मिंजो के शोक समारोह में दिखाया जाता है और जोंगदो को ब्रेक सिटीजन अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। वहाँ पे बच्ची की आंटी जोंगदो को थैंक यू बोलने आई थी और आंटी बच्ची की तरफ से लिखा हुआ थैंक यू कार्ड जोंगदो को देती है। जोंगदो बच्ची के बारे में पूछता है क्या वो अभी ठीक है, तो आंटी कहती है कि अभी वो बहुत डरी हुई है और बाहर निकलने से डरती है, लेकिन जब मैं आपके बारे में बताती हूँ तो उसे हिम्मत आती है। आगे हमें मिस्टर किम और जोंगदो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थे और एक न्यूज में कांग गी जुम के बारे में देख रहे थे कि इस जुर्म के लिए उसे दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम सजा मिली है। तभी जोंगदो वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर किम को बताता है कि बच्ची की आंटी उनसे मिली थी। वो बता रही थी कि बच्ची बहुत डरी हुई है। आगे मिस्टर किम जोंगदो को समझाते हैं कि मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें चोट लगी है तो तुम अभी इस सब से दूर रहना, क्योंकि कांग गी जुम बड़ा खतरनाक है। वो पुलिस से 4 साल तक बचकर जुर्म करता रहा, उसे पकड़ना मुश्किल है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जोंगदो अपने दोस्तों को कहता है कि अगर हम चारों मिलकर कोशिश करें तो उसे पकड़ सकते हैं। उसके दोस्त भी मान जाते हैं। जोंगदो आगे अपने दोस्तों को बताता है कि काम के दौरान कांग गी जुम का पीछा किया था तो एक कार देखी थी, ब्लैक होने के कारण अंदर नहीं देख पाया था, लेकिन नंबर याद है और उस कार का पता करने के लिए कहता है। जोंगदो ऐसा सामान इकट्ठा करने कहता है जो क्रिमिनल को पकड़ने में सहायता करे और उसके दोस्त जोंगदो के डिस्चार्ज होने तक उस कार का पता लगा लेते हैं। वो जरूरत का सारा सामान लेके उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्रिमिनल था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो क्रिमिनल खुद बाहर आ जाता है। तो आगे जोंगदो और उसके दोस्त क्रिमिनल को एक चेयर से बांध देते हैं और उसका दोस्त मॉइस्चर क्रिमिनल के प्रोफाइल को चेक करता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के गंदी वीडियो बना रखा था। ये सब देखकर जोंगदो गुस्से से क्रिमिनल के आँख पर ट्रेजर चला देता है जिससे उसके आँख से खून आने लगते हैं। जोंगदो और उसके दोस्त क्रिमिनल को धमका कर कांग गी जुम का पता ले लेते हैं और वहाँ से जाते जाते 911 पर कॉल करके ये बताते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है जो बच्चों की गंदी वीडियो बनाता है, प्लीज यहाँ आके उसे पकड़ लीजिए। आगे वो लोग जोंगदो के घर कांग गी जुम को पकड़ने का प्लान बना रहे थे और वो ये देख रहे थे कि कांग गी जुम ने किस इलाके में कार्ड इस्तेमाल किया था। इससे वो पता लगा लेते हैं कि वो अभी किस लोकेशन पर होगा और वो लोग कांग गी जुम को पकड़ने के लिए जोंगदो के घर से बाहर निकल रहे थे। तभी उनके पापा आ जाते हैं और जोंगदो को ये कहते हैं कि तुम ये काम
काम नहीं करोगे, तुम अभी जख्मी हो, अगर जख्म गहरा रहता तो तुम मर भी सकते थे, इसके लिए पुलिस है, तुम अपने जान का जोखिम क्यों ले रहे हो। तो जोंगदो अपने पिता को समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टैग क्या होता है ये पता नहीं था और 3 महीने में मैं सब कुछ सीख चुका हूँ और कांगी जुम यहाँ से निकलने के बाद एक और बच्ची के साथ गलत किया है और हो सकता है आगे भी गलत करे, तो ये सब रोकने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। और अपने पापा से गुड लक लेके अपने दोस्तों के साथ कांगी जुम को पकड़ने निकल जाता है। उस जगह पर जाने के बाद जोंगदो और उसके दोस्त कांगी जुम को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और मॉइस्चर ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखता है। वो उस इलाके के हर होटल को देखता है। आगे उनके दोस्त किंग राइटर को कुछ ऐसा सामान दिखता है जिससे उन्हें शक हो जाता है कि कांगी जुम यहीं पर है। उसके बाद जोंगदो यहाँ पे मैं संभाल लूंगा बोलकर अपने दोस्तों को मॉइस्चर के पास भेज देता है। उसके दोस्त ड्रोन के जरिए जोंगदो पर नजर रखे थे। जोंगदो जब जोर से चिल्लाकर कांगी जुम को बाहर निकलने कहता है तो कांगी जुम के साथ 4-5 क्रिमिनल भी बाहर निकलते हैं। ये क्रिमिनल जोंगदो के लिए अनजान नहीं थे, वो पहले भी इन लोगों को पकड़ चुका था। आगे वो क्रिमिनल जोंगदो के साथ लड़ने लगते हैं, तभी कांगी जुम वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जोंगदो के दोस्त ड्रोन के जरिए उस पर नजर रखते हैं। जोंगदो सारे क्रिमिनल को घायल करके कांगी जुम के पीछे जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कॉल से कनेक्ट है। वो ड्रोन के जरिए कांगी जुम का रास्ता बता रहे थे। कांगी जुम कुछ दूर चलने के बाद एक कोने में रुक जाता है। उसे पता था कि वो लोग ड्रोन के जरिए उस पर नजर रख रहे थे। उसकी चाल थी यहाँ आने की। वो जोंगदो के साथ फाइट करने लगता है। जोंगदो अपना मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके लड़ने लगता है, लेकिन कांगी जुम जोंगदो के बाजू में कांच का टुकड़ा घुसा के उसे जख्मी कर देता है और बुरी तरह से पीटने लगता है। ये सब देखकर मॉइस्चर ड्रोन को कांगी जुम के आंख में घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और जोंगदो उसे इतना जोर से मारता है कि वो वहीं पर मर जाता है। इस तरह कांगी जुम जैसे खतरनाक क्रिमिनल का अंत होता है और इस काम के लिए जोंगदो और उनके तीनों दोस्तों को कोरिया के राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। उस सम्मेलन में वो बच्ची भी आती है जिसे जोंगदो ने बचाया था। वो इमोशनल होकर जोंगदो को धन्यवाद कहती है और जोंगदो के पिता और मिस्टर किम जोंगदो पर फक्र महसूस कर रहे थे। आगे जोंगदो उस काम के लिए हमेशा तैयार रहता है और जुर्म होने से रोकने का संकल्प लेता है। इस तरह एक्सप्लेन कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।